जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस एसएसटी के। ये ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि परीक्षाओं में आ ही जाते हैं और जिनको कि बहुत कम ही लोग गलत करते हैं, तो ये आपसे भी गलत नहीं होने चाहिए। इस वजह से ये वीडियो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिनको कोई गलत नहीं करता है उसको आप भी गलत नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम तारा है, और आपके ऑप्शंस हैं पुलह, सूर्य, क्रतु और शौनक। दोस्तों ये सभी तारों के ही नाम हैं, तो आपका सही जवाब है सूर्य। फिर दूसरा प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, और आपके ऑप्शंस है 3 मिनट 15 सेकेंड, 3 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 15 सेकेंड और 8 मिनट 19 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 8 मिनट 19 सेकेंड। अब आपका तीसरा सवाल है, घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में परिभ्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है शुक्र एवं यूरेनस, दूसरा ऑप्शन है बुध एवं यूरेनस, तीसरा है शुक्र एवं नेपच्यून और चौथा ऑप्शन है बुध एवं नेपच्यून। तो दोस्तों इसमें जो यूरेनस है ना, इसी को अरुण कहते हैं, अरुण, और जो नेपच्यून है इसको वरुण कहते हैं। तो ये आपको पता ही होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शुक्र एवं यूरेनस। ठीक है। और चौथा सवाल है हम लोग का, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, और आपके ऑप्शंस हैं बुध, दूसरा ऑप्शन शुक्र, तीसरा मंगल और चौथा बृहस्पति। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह बताना है, सूर्य के नहीं, पृथ्वी के। तो आपका आंसर होगा शुक्र। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, यानी कि कौन से ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मंगल, दूसरा बृहस्पति, तीसरा शुक्र और चौथा है बुध। तो आपको बताना है कि पृथ्वी की बहन जो है इनमें से किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है शुक्र को। छठवां प्रश्न है, उपसौर की स्थिति कब होती है? उपसौर बताना है 4 जुलाई, 25 दिसंबर, 3 जनवरी और 24 सितंबर। तो दोस्तों उपसौर जो होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो जो उपसौर होता है ना, यानी कि पृथ्वी कब सूर्य के एकदम पास होती है। ठीक है, आपको यही बताना है। तो ये हो जाएगा 3 जनवरी को। ठीक है। इसके बाद अगला है सातवां, अपसौर की स्थिति कब होती है? तो अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई, 25 दिसंबर, 3 जनवरी या फिर 24 सितंबर। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं। अपसौर आपको बताना है, यानी कि सबसे दूर कब होती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है, जब वो अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है तब। तो आपका सही जवाब है 4 जुलाई को। दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, और जो प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं वो दूसरे लोगों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो गलत करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप भी सही करें। इसलिए हम लोग इस समय ऐसे ही प्रश्नों को कवर करेंगे, ताकि आप भी इन आसान प्रश्नों को गलत ना करें और परीक्षाओं में बाहर होने के चांसेस कम हो जाएं। तो अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न, लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह आपको बताना है, और आपके ऑप्शंस हैं मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है शुक्र और चौथा है बृहस्पति। यानी कि इन चारों में लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। यह प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। फिर 9वां प्रश्न, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ऑप्शंस हैं शनि, दूसरा है यूरेनस यानी कि अरुण, तीसरा है नेपच्यून यानी कि वरुण और चौथा है बृहस्पति। तो आपको बताना है कि इन चारों में से लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं। काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं। तो आपका सही जवाब है यूरेनस को, यानी कि अरुण को। ठीक है। फिर 10वां प्रश्न है आपका, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए थे। आपको याद होगा नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं चंद्रमा पर जाने वाले। तो आपको बताना है कि ये कब गए थे।
23 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को, या 3 जुलाई 1970 को, या 21 जुलाई 1968 को। आपको बताना है कि नील आर्मस्ट्रांग जो पहले व्यक्ति थे चंद्रमा पर जाने वाले, वो पहली बार चंद्रमा पर कब गए थे। आपका सही जवाब है 21 जुलाई 1969 को। अब आपके सामने है 11वां प्रश्न, टाइटन किसका उपग्रह है। यानी कि आपको बताना है कि टाइटन जो उपग्रह है वो किसका है। आपके ऑप्शन है मंगल, दूसरा है शनि, तीसरा है अरुण और चौथा है बृहस्पति। तो आपको बताना है कि टाइटन उपग्रह जो है ये चारों ग्रहों में से ये किसका उपग्रह है। तो आपका सही जवाब है शनि का। इसके बाद आपके सामने 12वां प्रश्न है, फोबोस और डिमोस उपग्रह है। यानी कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है आपको बताना है। ऑप्शन है मंगल, शनि, यूरेनस और बृहस्पति। तो आपको एक हिंट देता हूं कि ये जो दोनों उपग्रह हैं उस ग्रह के सिर्फ यही दोनों है ही है और वो आपका है मंगल। ठीक है। फिर 13वां प्रश्न है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बताना है। ठीक है। आपके ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है मंगल और चौथा है शुक्र। तो आपको बताना है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पहला तो सबको याद होता है लेकिन दूसरा बताना है। तो दूसरा है शनि। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, और ये आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर टकराए होंगे, तो इनको गलत नहीं करना है। ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस पे ऐसे ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। जहाँ पे कि जो सामान्य प्रश्न होते हैं जो किसी से गलत नहीं होंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि वो आपसे भी गलत ना हो। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से, इत्मीनान से, ठीक है ना। कई बार होता है कि हम लोग बहुत कठिन प्रश्नों की तैयारी करने के चक्कर में जो आसान होते हैं ना उनको रिवाइज करना या किसी भी तरीके से मिस कर जाते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि आसान क्वेश्चन भी हमसे एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं और हमको लगता है कि अरे ये तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए था, कैसे हो गया। तो उसका कारण यही होता है। तो चलिए हम लोग अब 14वां प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, जो आपके दोस्त लोग हैं या जिनको आप चाहते हैं कि उनका भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय, वलय यानी कि छल्ला जैसे होता है ना, ये छल्ला ऐसे, तो ग्रह के चारों ओर छल्ला यानी कि रिंग पाया जाए। ठीक है। तो आपका ऑप्शन है शनि, दूसरा ऑप्शन है वरुण, तीसरा ऑप्शन है अरुण और चौथा ऑप्शन है शुक्र। काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि। शनि ही ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय यानी कि छल्ला पाया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। ठीक है। सबसे ठंडा ग्रह आपको बताना है। ऑप्शन है अरुण, वरुण और बृहस्पति और शनि। तो आपको बताना है कि इन चारों में से जो सबसे ठंडा ग्रह है वो कौन सा है। तो एक हिंट है आपके लिए कि देखिए, सूर्य के पास जो जितना होगा वो गर्म होगा और जो जितना ही सूर्य से दूर होता जाएगा उतना ही ठंडा होता जाएगा। यानी कि जो सबसे दूर वाला ग्रह होगा ना वही हो सकता है। तो आपके ऑप्शन का सही विकल्प है वरुण। ठीक है। फिर 16वां क्वेश्चन है, एजुकेशन सैटेलाइट है। एजुकेशन सैटेलाइट आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि इसरो हम लोग के यहाँ सैटेलाइट लॉन्चिंग करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एजुकेशन सैटेलाइट है। आपके ऑप्शन है ओशनसैट, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है एजुसेट और चौथा है मंगलयान। देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना ये भी सब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप ऑप्शंस के बारे में भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो आपका सही आंसर है एजुसेट। इसके बाद 17वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है। आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। आपके ऑप्शन है पूर्णिमा के दिन, दूसरा है अमावस्या के दिन, तीसरा है किसी भी दिन हो सकता है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो आपका सही आंसर है अमावस्या के दिन। अब देखिए, कहने के लिए तो इसका भी डिटेल जाया जा सकता है कि कैसे होता है, क्यों होता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न, ऐसे परीक्षाएं जिसमें कि बहुत सारे विषय पूछे जाते हैं ना, उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत ऊंचे स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना। सिंपल सिंपल आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं या दूसरे टीचर्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपना ज्ञान दिखाने के चक्कर में, या मतलब ऐसा ही कुछ सबकी मानसिकता होती है कि भाई जो ज्ञान है सामने वाले को थोड़ा मतलब फील हो कि मेरे पास कितना ज्ञान है। इस चक्कर में जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना उनसे काफ़ी ऊपर निकल जाते हैं
और इसमें होता क्या है कि जो छात्र हैं वो घबरा जाते हैं और फिर उनको लगने लगता है कि अरे ये विषय हमसे कैसे कवर होगा, ये वो, मन नहीं लगता है और उसमें फिर वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इससे ज़्यादा लेवल की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप सबसे इंट्रोडक्शन रखिए और ऐसे प्रश्न जिसको कोई गलत नहीं करेगा, आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि हमको ऐसे प्रश्न नहीं गलत करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जैसा कि मैंने बताया ज़रूर करिए, ताकि ये चैनल जितना ज़्यादा विकास होगा उतना ही ज़्यादा अच्छे कंटेंट और सब चीज़ें आपके लिए आती रहेंगी। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, आपको ये बताना है। उसके लिए भी ऑप्शंस हैं, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, किसी भी दिन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सेम है, आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। तो देखिए सामान्य आप इसमें लगा भी सकते हैं, जैसे आपको मान लीजिए नहीं पता, तो देखिए अमावस्या के दिन एक ऑप्शन है आपका, अमावस्या के दिन। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि जब चांद दिखेगा ही नहीं तो ग्रहण कैसा लगेगा, ठीक है। और किसी भी दिन की अगर बात करें तो देखिए किसी भी दिन कैसे लग सकता है, क्योंकि पूर्णिमा के अलावा अगर किसी भी दिन देखेंगे तो उस दिन तो चांद खुद ही कटा हुआ रहता है, तो उस समय तो ग्रहण की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बच गया पूर्णिमा के दिन, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, आपका यही ऑप्शन सही है। फिर 19वां क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, आपको बताना है कि चंद्रमा का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है। ऑप्शंस हैं 1 सेकेंड, दूसरा है 1.5 सेकेंड, तीसरा है 1.25 सेकेंड और चौथा है 2.25 सेकेंड। तो आपको बताना है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। तो आपका सही जवाब है 1.25 सेकेंड। इतने ही सेकंड लगते हैं चंद्रमा के प्रकाश को, क्योंकि चंद्रमा पास है ना, सूर्य वाला देखा होगा आपने कि उसमें 8 मिनट से भी ज़्यादा लग जाता है। तो चूंकि सूर्य बहुत दूर है, चंद्रमा काफ़ी पास है उसकी तुलना में, तो इसका प्रकाश जल्दी आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद 20वां प्रश्न है, सबसे ज़्यादा उपग्रह है, मतलब किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। आपके ऑप्शंस हैं शुक्र, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है शनि और चौथा है अरुण, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन चारों ग्रहों में से सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है। ऑप्शंस भी काफ़ी क्लोज हैं, तो आपके सही जवाब है शनि के पास, यानी कि शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं। इसके बाद 21वां प्रश्न है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, ठीक है ना, कौन से ग्रह का घनत्व सबसे कम है। आपके ऑप्शंस हैं बुध, दूसरा है अरुण, तीसरा है वरुण और चौथा है शनि। तो देखिए ये प्रश्न आपको कई बार मिला होगा, ठीक है ना, और ऑप्शंस भी काफ़ी क्लोज रखे हैं, यानी कि अगर बुध को छोड़ दें तो बाकी तीनों ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं, ठीक। तो आपको बताना है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। अच्छा, आपको एक हिंट और देते हैं कि ये जो ग्रह है ना, कहा जाता है कि अगर इसको पानी में रख दिया जाए तो पानी की सतह पर तैरेगा, यानी कि इतना कम घनत्व है इसका कि यह पानी की सतह पर तैरेगा। तो इसको भी आप दिमाग में रख लीजिए कॉन्सेप्ट के रूप में। और आपका सही आंसर है शनि, ठीक है, शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। फिर 22वां प्रश्न है, सूर्य के निकटतम ग्रह है, यानी कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। आपके ऑप्शंस हैं शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है मंगल और चौथा है शनि। देखिए इससे पहले हम लोग किए थे पृथ्वी के सबसे निकट, लेकिन अब है सूर्य के सबसे निकट। तो आपको बताना है इन चारों में से, तो इसका सही जवाब है बुध। तो बुध से ही शुरू होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, इसके बाद अरुण, इसके बाद वरुण और इसके बाद यम, जो कि इस समय बाहर कर दिया गया है, ठीक है, 52 ग्रह की श्रेणी में आता है। तो अब 8 ही है। आप लोग को पता होगा कि पहले 9 ग्रह गिने जाते थे, लेकिन अब जब से प्लूटो बाहर हो गया है, यानी कि यम को बाहर कर दिया गया है, तो 8 ही है, ठीक है। तो यही इनका क्रम था। इसके बाद 23वां प्रश्न आप देख सकते हैं, भोर का तारा कौन सा ग्रह है, यानी किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। देखिए कहते हैं भोर का तारा, लेकिन है ग्रह, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है मंगल, इसके बाद बुध, फिर है शुक्र और बृहस्पति। तो आपको बताना है कि इन चारों में से किसको भोर का तारा कहते हैं, यानी कि भोर में सुबह के समय आपको जल्दी अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सूर्योदय से पहले आपको वो तारे के जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो वो है शुक्र। आपको पता होगा ये चमकीला ग्रह भी है, तो इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये चमकता है तो तारे के जैसा लगता है, इसलिए इसको भोर का तारा कहते हैं, ठीक है। 24वां प्रश्न है, नीला ग्रह
नीला ग्रह किसको कहते हैं, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसके ऑप्शंस हैं मंगल, बृहस्पति, अरुण और पृथ्वी। तो इन चारों में अच्छा पता नहीं क्यों इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, अरुण को लगा के आते हैं, हमको समझ नहीं आता, क्योंकि ये ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब आसान, मानिए छोटे छोटे बच्चों के बुक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा ये कि नीला ग्रह किसको कहते हैं। तो इसका सही जवाब जान लीजिए पृथ्वी है, लेकिन बहुत लोग अरुण लगा के आते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल को तो सबको पता है कि लाल ग्रह है, लेकिन अरुण पता नहीं क्यों करते हैं। तो आप पृथ्वी को ध्यान रखिए, क्योंकि पृथ्वी पर पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और पानी आपने सुना होगा गानों वानों में भी कि नीली आँखें, नील झील जैसी आँखें, है ना। तो बार बार साहित्य में जो नायिकाओं की आँखें होती हैं उनको पानी से तुलना करके नीला बताया जाता है, ठीक है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि हाँ पानी नीला है होता है, ठीक है ना। तो पानी नीला है और पानी तो पृथ्वी पर ही है, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी जो है वो नीला ग्रह है, ठीक है, दूर से देखने पर नीला दिखाई देती है। और आपका लास्ट जो कि 25वां सवाल है, 25वां प्रश्न जो है वो है सबसे बड़ा ग्रह बताना है आपको, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हमने देख लिया था, लेकिन सबसे बड़ा, तो आपका ऑप्शन है शनि, दूसरा ऑप्शन है अरुण, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है पृथ्वी। तो मुझे पता है ये आपके लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो ये बृहस्पति है, क्योंकि ये बहुत बार मेरे मन में था कि इसको रखें कि ना रखें, फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो इसको ना शामिल करना काफ़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्योंकि कई बार लगता है ना कि मुझे ये प्रश्न पता है तो शायद मेरे वजह से बहुत आसान है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी रख देते हैं ताकि सबको मतलब पता चले। तो आप इतना ही था इस वाले में, 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चंस हो गए हैं हम लोग के कंप्लीट। तो आप अगला वीडियो देखने के लिए जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रहा है आप उसको क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि अभी ये शुरुआती है। आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम कोशिश करेंगे आपको बताने की, चीज़ें आपके सामने लाने की। और आप कमेंट के द्वारा आप हमको बता भी सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, हम आपके फीडबैक का हमेशा स्वागत करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है ना उसको ज़रूर क्लिक करिए।